बीजेपी इस तरह की बातें कर रही हैं क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। अब बिहार का मुद्दा नहीं रहा है गणना, पूरे देश का है। और ये वो दिन दूर नहीं है, चुनाव आ रहे हैं सामने लोकसभा के, सब पूरे देश को पता लग जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया है जनता के हित में। बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किया हुए हैं। अब बिहार में इस पे सियासत हो रही है। लगातार महागठबंधन इसे अपनी उपलब्धि बता रही है, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना के बाद लगातार बीजेपी इसे फर्जी बता रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश महासचिव कमल नुपानी जी हैं। इनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। बिहार में जातीय जनगणना को लेके हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है और जिसको लेके उपेंद्र कुशवाहा ने राजभवन मार्च भी निकालने का काम किया। कमल नुपानी जी, जिस प्रकार से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 500 करोड़ खर्च करके बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक हुए, कौन जाति की संख्या क्या है, ये तमाम चीज़ों को सार्वजनिक किया गया, आंकड़े बताए गए, लेकिन बीजेपी लगातार इस पे हाय तौबा मचा रही है। तमाम बीजेपी के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो ये जातीय जनगणना है, महागठबंधन का ये जो गणना है, ये पूरे तरीके से फर्जी है। देखिए, बीजेपी इस तरह की बातें कर रही हैं क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा है। ये पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। अब बिहार का मुद्दा नहीं रहा है गणना, पूरे देश का है। और ये वो दिन दूर नहीं है, चुनाव आ रहे हैं सामने लोकसभा के, सब पूरे देश को पता लग जाएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्या काम किया है जनता के हित में, अति पिछड़ों के हित में, गरीबों के हित में। ये काम किसने किया आज तक? आज भाजपा बोल रही है, गणना की बात तो कई वर्षों से चली आ रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी तो केंद्र सरकार से भी मांग किए थे और पूरे देश के बहुत से राज्यों ने मांग की थी। कहाँ कराया केंद्र ने जातीय जनगणना? और बिहार ने जो कराई एक मिसाल पेश की है। नहीं तो बीजेपी तो आरोप लगा रही है कि जो लाला जाति से जो आते हैं, राजपूत जाति से जो आते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी संख्या आप लोगों ने हेर फेर कर दी है। बड़ी ताज्जुब की बात है, अभी तो ये गणना का एक पहला चरण उन्होंने पूरा किया है। रोज़ आप देख रहे हैं इस पर सियासत चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की तो कोई सियासत नहीं है, वो तो राज्य हित में ये काम किए हैं। वो तो एक नज़ीर पेश किए हैं देश के सामने, और इस नज़ीर जब पेश होती है तो लोग कलबली मचती है, लोगों के पेट में दर्द होता है। ये क्या हो गया? तो ये जनगणना फर्जी नहीं है। एक तो साबित फर्जी अगर कोई कह रहा है तो उसकी व्यवस्था है ना, कहने से क्या होगा? लोग जाएं वहाँ, आवेदन दें, जनगणना विभाग है, ये तो बोला गया है ना, माननीय लोगों ने भी बोला है। यदि कोई ऐसी बात हो तो उसको दे, उस पर जांच होगी। तो इसमें फर्जी या बेफर्जी की बात कहाँ आ रही है? जब काम हो गया, सब कुछ हो गया, पूरे देश में एक नज़ीर पेश हो गई है और विभिन्न राज्य इसको अपना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, एक हफ्ते पहले राजस्थान सरकार ने बोला है कि बिहार सरकार की तर्ज पे मैं जनगणना कराऊंगा। लेकिन एक मिनट सर, आप बात उठाए हैं तो बहुत दूर तक जाएगी ये। छत्तीसगढ़ देख लीजिए, मध्य प्रदेश हर राज्य अब कहीं ना कहीं आशावादी हो गया है कि नहीं, ये जनगणना कराना है। ये राजनीतिक दृष्टिकोण से, पिछड़े गरीबों के दृष्टिकोण से, और लोगों को जानने का हक है देश में कि हमारी जाति क्या है। तो यदि कराया है तो बड़ा बेहतरीन काम है सर, कहीं कोई इसमें शंका नहीं है। और अच्छे काम का तो विरोध होता ही होता है। तो अच्छे काम का विरोध होता है, तब हालात देख लिए कि किस प्रकार से लगातार इस आंकड़े को लेके, जातिगत जनगणना को लेके उपेंद्र कुशवाहा आज राजभवन मार्च किए हैं। लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो मिसाल पेश किया, इतिहास रचने का काम किया, अब पूरे देश में भी मांग उठ रही है कि जातीय जनगणना कराया जाए। और इस जातीय जनगणना पर कितना बीजेपी पर दबाव पड़ेगा आने वाले चुनाव में? दबाव पड़ रहा है बहुत। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और राज्य में तो बीजेपी नहीं बोल रही है। सुशील मोदी तो बोल रहे थे, बहुत दिन पहले बोले थे कि हम लोग की सरकार थी, जब बिहार में एनडीए की सरकार थी
तभी फैसला लिया गया था। लिया गया था ना, तो आज क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ क्यों हो रही है मैं बता देता तो हूँ। बोले कि आप लोग खुद अपना उपलब्धि मत लीजिए, नहीं, ये बीजेपी का किया हुआ नहीं, है। जब उपलब्धि मत लीजिए तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं? उनको तो स्वागत करना चाहिए। तो आप लोग हेर फेर ना कर दिए, कैसे हेर फेर? उसके लिए में हेर फेर कर दिया आप लोग। सर कहने से नहीं होगा पत्रकार महोदय, जांच का विषय है, आवेदन दें लोग। क्या बात करते हैं आप? हवा में बात करने से बात बनेगी? आज यही सुशील मोदी जी हैं ना, यही लोग तो थे ना उस समय। अब क्या बोल रहे हैं कि फर्जी है? उनको तो स्वागत करना चाहिए इस जनगणना का। उपेंद्र कुशवाहा तो रोड पे उतर उपेंद्र के बोले हैं कि कोहराम मचेगा। सर कोहराम कितना मच रहा है? जो जिनको जो चीज़ें समझ में आ रही है ना, वो उतना ही तक काम करेगा। अब देखिए बीजेपी, अब कोई विकल्प नहीं है भाजपा के पास। बीजेपी वाला बोल दिए हैं कि तेजस्वी यादव, लालू यादव जो है, यादव का संख्या बढ़ा दिए 14%। ओहो, यादव जी का संख्या बढ़ा कि कुशवाहा का संख्या बढ़ा कि लाला जी का संख्या बढ़ा? लाला जी तो आप लोग घटा नहीं, दिए हैं। सुनिए ना, कि मुसलमान भाई का संख्या बढ़ा कि घटा? किस जाति धर्म का संख्या बढ़ा या घटा, ये तो आंकड़ा साबित है। अब आंकड़े पर यदि किसी को कोई आपत्ति है तो उसके लिए व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। एक मिनट सर, आप बात पूरी होने दो, आप बीच में मत टोको आप मेरे को। जब व्यवस्था बनी है तो उस व्यवस्था के तहत लोग जाएं। और रह गया प्रदर्शन करना, धरना देना, गलत है, सही है, विरोध करना, तो ये तो शुरू से काम रहा है विपक्ष का। मुख्यमंत्री जी के हर अच्छे कामों में लोगों को दर्द होने लगता है। क्यों? कि चुनाव सामने हैं, लोग छटपटाए हुए हैं कि ये क्या हो रहा है, हम लोग कहाँ जाएंगे। नीतीश कुमार जी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए खून पसीना बहाए, तमाम राज्यों में गए, लेकिन उनको संयोजक नहीं बनाया गया, चेहरा अभी तक नहीं बनाया जा रहा है। अरे, आपको लगता है कि अगर चेहरा बनाया जाए नीतीश कुमार का तो चीजें बदल सकती हैं? कोई संदेह है इसमें? क्यों नहीं बना रही है? अरे विपक्षी के तमाम जो नेता क्यों सर मेरे भाई, अभी कै महीना हुआ इंडिया गठबंधन बने? आप में नहीं, कै महीना हुआ आप बताओ? चुनाव 1.5 से 2 महीना हो गया। 2 महीना ज़्यादा समय मैं बता रहा हूँ आपको, आप स्टेप बाय स्टेप आओ। सर्वप्रथम बैठक बिहार में हुई थी, बॉम्बे हुई, बंगलोर हुई बैठक, काम जारी है और अभी फिर बैठक होने वाली है। हाँ एकदम का चेहरा रहेगा। निश्चित रूप से, क्योंकि अगर देश में अगर ईमानदार व्यक्तित्व है और देश की जनता के लिए सोचने वाला है तो उनका एकमात्र नाम है विकासशील पुरुष नीतीश कुमार। देखिए, सीधे तौर पे प्रदेश महासचिव हैं कमल नुपानी जी हैं, जदयू से ताल्लुक़ रखते हैं, और जिस प्रकार से जातीय जनगणना को लेके जो बिहार में महाभारत छिड़ी हुई है, लगातार जो एनडीए के तमाम जो नेता हैं वो सड़क पर उतर रहे हैं और इस जातीय जनगणना के आंकड़े को फर्जी बता रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से लगातार अन्य राज्यों में बिहार के तर्ज पे जातीय जनगणना कराने की जो आवाज़ उठी है, इसको लेके लगातार नीतीश कुमार जो हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो जातीय जनगणना कराने की मिसाल पेश की, अब पूरे भारत में जातीय जनगणना कराना पड़ेगा और 2024 में जो पिछड़े और जो गरीब तबके के जो लोग हैं जिनकी जातियों को सार्वजनिक किया गया, इसको लेके देश में भी जातीय जनगणना आने वाले समय में सरकार को करना पड़ेगा और इसका करारा जवाब 2024 में तमाम जनता देगी, जिसके साथ बीजेपी ने ठगने का काम किया। और देखना दिलचस्प होगा कि जातीय जनगणना का फ़ायदा इंडिया विपक्ष वाले को कितना मिल पाता है। रोहित, दर्शनीय, पटना।